हेलो बच्चों, मैं सुनीता पांडे शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 6 की पाठ जिसका नाम है अह आह च। अह मतलब अरे, आह मतलब ओ, आह और ओ। पाठ का नाम है। ये बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है जो कि एक सीख देती है। तो इसको बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए, आप बहुत अच्छा आपको लगेगा। ध्यान दीजिए बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे है अजीत अजीतः सरलः परिशर्मी च आसीत। अजीत सरल मतलब बहुत ही सीधा, परिश्रमी मतलब मेहनती था। अजीत जो है सरल और मेहनती था। अब देखो, सरलः परिश्रमी च, ये चा का अर्थ और है, तो मतलब सरल यानी कि सीधा, और परिश्रमी यानी मेहनती, इन दोनों के बीच में और लग गया ना तो चा का अर्थ हो गया। आसीत मतलब था, ठीक। सा स्वामिनः एव सेवायाम सेवायाम लीनः आसीत। वह जो है वह अपनी स्वामी की सेवा में ही लीन रहता था। मतलब अपने जिसके यहाँ काम करता था वो जो उनके सेवा में ही लीन रहता था। अब देखो दूसरा, इस लाइन में देखो, एकदाह सा गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए, मतलब अपने घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। वांछन्ति, वांछति मतलब चाहता था या चाहती थी, ठीक है। वह एक अजीत जो है सरल और परिश्रमी था, मतलब सीधा और मेहनती था। और वह पहली लाइन से बता रहे हैं बेटा, वह अपने स्वामी के प्रति सेवा में हमेशा लीन रहता था। और वह एक बार घर जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए छुट्टी चाह रहा था। ऐसा उसकी इच्छा थी कि वो छुट्टी जाना चाह रहा था। स्वामी चतुरः आसीत। स्वामी जो है चतुर था, जो उसका स्वामी था वो बहुत चतुर था। स चिंत्यति, वह सोचता है। क्या सोचता है? अजीता अजीजः इव न को अपि अन्यः कार्यकुशलः। वह सोचता है कि अजीज जैसा कोई दूसरा कार्य में कुशल नहीं है, ऐसा वो सोचता है। एष अवकाशस्य अपि वेतनम गृह्यष्यति। अगर ये जो है छुट्टी पर जाएगा तो फिर ये छुट्टी का भी वेतन ले लेगा, ऐसा वो सोचता है। कौन सोचता है? स्वामी सोच रहा है ऐसा कि अगर ये छुट्टी पे गया तो फिर ये छुट्टी का भी, अवकाश का भी वेतन ले लेगा, ऐसा वो स्वामी सोच रहा है। ये तो फिर एवं चिंतवता चिंतयित्वा स्वामी अकथयत। ऐसा सोचकर स्वामी कहता है। किससे कहता है? क्या कहता है? देखो ध्यान से, अहम तोभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वधनम दास्यामि। मैं तुमको छुट्टी का और जो वेतन सारा है, सारा तुमको पैसा दे दूंगा। मतलब छुट्टी का भी पैसा, छुट्टी भी दूंगा और सारा वेतन भी दे दूंगा, ऐसा वो बोलता है। परमम परंतु, परम मतलब परंतु, एतदर्थम त्वम वस्तु द्वम आनय। उस परंतु तुम्हें इसके लिए 2 वस्तु लाना होगा। आनय लाना होगा मतलब, ठीक है। कौन सी वस्तुएं? आहा, देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, यहाँ पे ये आह और दूसरी है आह, ये दोनों वस्तुएं लानी होगी। अब एक बार में जरा ये पूरे पैराग्राफ को समझ लो बच्चा। अजीज बहुत ही सीधा और मेहनती था। वह स्वामी के प्रति हमेशा स्वामी सेवा में लीन रहता था। एक दिन उसे अपने घर जाने के लिए छुट्टी चाह रहा था वो, तो स्वामी बहुत चतुर था। तो वह जो है सोचता है कि अजीज ही एक ऐसा है जो कि सारे कार्य, मतलब ये हमारे जो कार्य है उसमें कुशल है, उसके अलावा कोई कार्य कुशल नहीं है अजीज के बराबर। ऐसा, तो ये अगर अवकाश पे चला जाएगा यानी छुट्टी पे चला जाएगा तो ये वेतन भी मुझसे ले लेगा, ऐसा वो सोच रहा है स्वामी। तो यह सोचकर स्वामी कहता है
कि मैं तुम्हें अवकाश भी दूँगा यानी छुट्टी भी दूँगा और तुम्हारी वेतन भी दूँगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें करना होगा 2 चीज़ मेरे लिए लाना होगा। एक तो आह, दूसरा आह, ये दोनों लेकर आना होगा। ऐसा वो कहते हैं। अब ये पैराग्राफ को समझ में आ गया ना बेटा? अब देखो अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ में क्या है? इन्होंने कहा एतत्, यहाँ से देखो, एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। ऐसा सुनकर अजीज दोनों जो वस्तुएं हैं, एतत् मतलब ऐसा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, अजीज नाम है, वस्तुद्वयम् मतलब 2 वस्तुएं, आनेतुम मतलब लाने के लिए, निर्गच्छति निकलता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? फिर सा इत इतस्ततः परिभ्रमति। वह जो है इतः ततः मतलब इधर उधर, इतस्त ततः ये जो लिखा है इतस्ततः, ये तो इसका इतः ततः मतलब इधर उधर, परिभ्रमति मतलब भ्रमण करता है, मतलब घूमता है, ढूंढता है। जनानान पृच्छति लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति आकाश में देखता है, मतलब, और धराम प्रार्थयति धरती से यानी पृथ्वी से प्रार्थना करता है कि ऐसी मतलब मेरी सहायता करो, ऐसी वस्तु मिल जाए दोनों। और वो परमम सफलाम न एव प्राप्नोति, परंतु वह सफल नहीं हो पाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? चिंत्यति परिश्रमस्य धनम सा न एव प्राप्त्यस्ति। वह बहुत परिश्रम करता है और वह ये सोचता है, चिंत्यति वह सोचता है कि मेरी मेहनत का जो पैसा है वो मुझे नहीं मिल पाएगा, लग रहा है, ऐसा उसके मन में विचार आता है। क्यों नहीं, उसके विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो 2 वस्तुएं उसके स्वामी ने ढूंढ लाने के लिए कहा था, तो वो सब तरफ देखता है, हर सबसे सहायता मांगने का प्रयास करता है, परंतु किसी प्रकार से उसको क्लू नहीं मिल रहा है, मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या करूं जिससे वो दोनों वस्तुएं मिलें और जिससे कि मुझे मेरे परिश्रम का, मेरी मेहनत का वो पैसा, मुझे मेरी वेतन मुझे मिल जाए। ऐसा वो चिंता कर रहा है। कुत्र अस्ति कुत्रचित एकः वृद्धा मिलति। यहाँ देखो कुत्रचित लिखा हुआ है, कुत्रचित एकः वृद्धा मिलति, मतलब वहाँ पर जो है एक जो है कोई बुजुर्ग महिला, मतलब एक वहीं पर कहीं पर बुढ़िया बैठी हुई थी, मतलब एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। सा ताम सर्वा व्यथाम श्रावयति। वह जो है उनसे सारा वृत्तांत मतलब अपनी सारा व्यथा, अपनी सारी पीड़ा को बताता है। सा विचार्यति वह विचार करती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है सा में आ की मात्रा लगी है ना, तो सा में जो आ की मात्रा लगी है इसका मतलब यह है कि स्त्रीलिंग से। ठीक है, सा विचारे तो वह विचार करती है। स्वामी अजीजाए धनम दातुम न इच्छति। मन में विचार करती है कि वह स्वामी जो उसका है वो अजीज का धन देना नहीं चाह रहा है। सा तम कथयति, फिर वह कहती है, किससे कहती है, ध्यान दो, जो अजीज है उससे कहती हैं, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि। मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देती हूँ, मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देती हूँ। परमम द्वम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु वे दोनों वस्तुएं बहुत कीमती हैं, बहुमूल्य हैं, तो मैं तुम्हें देती हूँ। प्रसन्ना सह स्वामिनः समीपे आगच्छति। वह जो है दोनों वस्तुएं लेकर प्रसन्न होकर स्वामी के समीप आ जाता है। अब इसको जरा सा एक लाइन मतलब एक सेंटेंस में पूरा अच्छे से समझ लो। देखो, एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतु निर्गच्छति, मतलब वे दो जो ऐसा सुनकर अजीज जो है दोनों वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। इति सः इतः ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर भ्रमण करता है, मतलब ढूंढता है। जनानान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश में देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से यानी धरती से प्रार्थना करता है।
परमं सफलाम न एव प्राप्नोति, परंतु वह सफल नहीं होता है। चिंत्यति, और फिर वो चिंता करता है। परिश्रमस्य धनम सह न एव प्राप्त्यस्ति, मतलब मेरे द्वारा जो मेहनत मैंने की है, लगता है वो धन मुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं वस्तु नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कुत्रचित एकः वृद्धा मिलति, वहीं पर जो है एक वृद्धा मतलब बुजुर्ग महिला मिलती है। सह ताम सर्वः व्यथाम श्राव्यति, वह जो है अपनी सारी व्यथा को मतलब सारी बातों को उनसे कह सुनाता है, मतलब उनसे बताता है। सह विचार्यति, वह विचार करती हैं। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी जो है अजीज को धन देना नहीं चाहता है। सा तम कथयति, वह उनसे कहती है, किससे कहती है? अजीज से। अहम तो तुभ्यम वस्तुद्वम ददामि, मैं तुम्हें दोनों वस्तुएं देती हूँ। परमम द्वम एव बहुमूल्य काम वर्तते, परंतु वे बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य कीमती वस्तुएं हैं। प्रसन्ना सह स्वामिना समीपे आगच्छति, वह प्रसन्न होकर मतलब बहुत खुश होकर अपने स्वामी के समीप आ जाता है। इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ लिया ना बच्चा? अब आ जाओ नीचे वाले पैराग्राफ में, आ जाओ बेटा याले में। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अब अजीज को जब वो देखता है स्वामी तो वो चकित हो जाता है, क्योंकि ऐसी असंभव चीज उसने मांगी थी कि अब तो मुझे वेतन नहीं देना पड़ेगा, पर उनको देखकर वो चकित हो जाता है। फिलहाल स्वामी सनह सनह पेटिकाम उद्घाटयति, मतलब जो है जब वो स्वामी को देता है कि हाँ ये लीजिए, मैं आपका जो आपने मंगाया था ला दिया, तो स्वामी जो है धीरे धीरे, सनह सनह मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे उस पेटी को खोलता है। उद्घाटित करना मतलब खोलना, ठीक है। पेटिकायाम लघु पात्रम ध्वम आसीत, जो पेटिका के अंदर जो बक्सा है उसके अंदर दो पात्र होते हैं, मतलब उसमें दो पात्र हैं, मतलब दो बर्तन हैं। प्रथमम सा एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, प्रथम जो पहला जो है एक लघु पात्र है, मतलब छोटा पात्र को वो खोलता है। पहले वो एक छोटे पात्र को खोलता है। पात्र मतलब बर्तन से है, जो बॉक्स है उससे संबंधित है, तो ढक्कनदार बर्तन है उसको वो खोलता है। सहसा एकः मधु मधुमक्षिका निर्गच्छति, सहसा मतलब अचानक ही एक मधुमक्खी निकल आती है, और तस्य सा हस्तम दश्यति, तो वह जो है तुरंत ही निकल के हाथ में डस लेती है। दश्यति मतलब डस लेती है। स्वामी उच्च है, स्वामी उच्च स्वर में। अब देखो पहले इस पैराग्राफ को समझ लो, फिर अगले उसमें चलते हैं। अजीत जो है देख कर चकित हो जाता है, अजीत जो है देख कर बहुत चकित हो जाता है, और स्वामी धीरे धीरे उस पेटिका को खोलता है, पेटी को खोलता है, और पेटी में जो है ना दो छोटे पात्र रखे हैं, जो बक्सा है उसमें छोटे दो पात्र रखे हैं। पहले पेटी को वो धीरे से खोलता है, फिर अचानक से उसमें से एक मधुमक्खी निकलती है, और वो उसके स्वामी के हाथ में डस लेती है। फिर स्वामी उच्च स्वर से बोलता है, क्या बोलता है? अब देखो उच्च स्वर से बोलता है, ये देखो उच्च स्वर से वदति बोलता है आहा, तो ऐसे करके बोलता है आहा। हाँ, फिर द्वितीय लघु पात्रम उद्घाटयति, फिर दूसरा लघु पात्र खोलता है, मतलब दूसरा छोटा बर्तन खोलता है। एकः अन्यः मक्षिका निर्गच्छति, फिर वो जब दूसरा पात्र खोलता है तो उसमें से दूसरी मधुमक्खी निकल आती है। सा ललाटे दसती, मतलब जो है ना फिर वो ललाट पे मतलब माथे पे डस लेती है। पीड़ितः सा अत्य उच्च चित करोति आहा आह इति, ऐसा मतलब वो फिर पीड़ित होके मतलब बहुत दर्द के नाते, जब वो पहले तो वो आह आह ऐसे करके बोला जब हाथ में काटा, तो लेकिन जब माथे पे काटा तो उसको पीड़ा हुई, तो उसने क्या कहा आह ऐसे करके, वो उच्च स्वर में चिल्लाया, और ऐसा उसने किया। फिर अजीज को अब उसने यही तो कहा था कि आह और आह ऐसे दो चीज़ लाने के लिए कहा था, तो पहले वाले में जब हाथ में उसको काटा था तो आहा ऐसे करके मतलब वो कि चोट लगी है ऐसा उसके मुँह से आवाज़ निकली। उसके बाद जो है ना फिर दूसरा उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो उसने फिर
आह! ऐसा करके आवाज़ निकाला, तो दोनों चीज़ उसको मिल गया, अजीज सफल हो गया। अजीजा सफला आसीत्, अजीज सफल हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णधनम ददाति। स्वामी जो है उसे अवकाश भी देता है और उनको पूर्ण धन मतलब पूरा उसका वेतन भी दे देता है। ऐसा मतलब हुआ। समझ में आया पाठ? बहुत अच्छा है ना पाठ? क्योंकि इसमें पाठ में क्या है कि मतलब वो स्वामी चतुर है, वेतन नहीं देना चाह रहा है, लेकिन उस वृद्ध महिला की बुद्धिमत्ता से उसको वेतन भी मिल गया और घर घर जाने के लिए छुट्टी भी मिल गई। अच्छा देखो बेटा, ये पाठ के बाद ये शब्दार्थ है, इसको चाहे लिख लेना चाहे इसी से पढ़ लेना। ये है शब्दार्थ, यहाँ पे दे रखा है, ये आपको सही मिलान करना है। इसमें क्या है, हंसते हंसते का जो अर्थ निकलेगा वो करे, 1 नंबर लिखा हुआ है ना। फिर सद्य सद्यः स अद्यः है किसका, शीघ्रम। सहसा, सहसा का अकस्मात। धनम, धनम का क्या होगा, द्रविणम। आकाशम का गगनम, धराम का पृथ्व्याम। ठीक। इसके बाद ये रिक्त स्थान की, इसमें क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। तो विलोम शब्द, चतुर का विलोम क्या है, मूर्ख। अनेतुम का है नेतुम। निर्गच्छति का है प्रविशति। स्वामी का है सेवक। प्रसन्ना का है दुखिता। उच्चय का है, यहाँ उच्चय प्रसन्ना का दुखिता और उच्चय का है नीचे है। अब उसके बाद देखो रिक्त स्थान की पूर्ति है, इसको नंबर भी यहाँ पड़ा हुआ है ऊपर और आपका इसमें फिल भी किया गया है, उसको भी लिख लेना। और ये प्रश्नोत्तर है, सबका प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वाक्य को आपको लकार परिवर्तित करना है कि कौन सा लकार किसमें है, तो उसको परिवर्तित करना है। तो ये देखो उसको करके यहाँ लिख दिया गया है, तो इसको लिख लेना। ठीक। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि कौन सी घटना किस क्रम में हुई वैसे लिखना है। तो पहली जो खा वाली है वो का पहले घटी थी, और जो यहाँ पे घा वाली है वो घा के दूसरे नंबर पे घटी थी। गा वाली जो है तीसरे नंबर पे घटी थी, और जो चा वाली है वो चौथे नंबर पे घटी थी, और जो अंगा वाली है यानी कि तो वो 5वें नंबर पे, और जो का वाली है वो लास्ट में घटी थी। तो इसको आपको इसी हिसाब से लिखना है। और अभी सभी लोग इसको कर लीजिए, और सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो। और ध्यान से रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बच्चों, टेक केयर।